आज की हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है डाइजेस्टिव सिस्टम से लिया गया है। ये एक कंडीशन होती है। आइए अब इसके बारे में देखते हैं। इसका हेपेटाइटिस का मीन्स क्या होता है। हेपेटाइटिस का मीन्स होता है, पहला होता है हेपेटो। हेपेटो मीन्स होता है लीवर। आइटिस मानी होता है इन्फ्लामेशन, यानी कि लीवर का इन्फ्लामेशन जो कहलाता है हेपेटाइटिस कहलाता है। आइए अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन जो है इसकी, इट इज़ अ कंडीशन इन विच करेक्टराइज बाय इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। यानी कि ये जो एक कंडीशन है, तब इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर, जब लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसे ही हम हेपेटाइटिस कहते हैं। जब हमारे लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है तब इस कंडीशन को हेपेटाइटिस कहते हैं। आइए इसके टाइप्स एंड कोजेस की बात करते हैं। पहला टाइप से इसका हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस जो है इसका, इट इज कोज बाय हेपेटाइटिस ए वायरस। ये जो हुआ है एक हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से हुआ है। दिस ट्रांसमिटेड थ्रो, और ये जो फैला है थ्रो, जो किसके थ्रो फैला है, कंटामिनेटेड फूड, इन्फेक्टेड खाने से, एंड इन्फेक्टेड वाटर से, एंड फिशेज, जो बॉडी का वेस्ट मटेरियल होता है उससे भी हेपेटाइटिस हो सकता है। आइए अब दूसरे टाइप्स की बात करते हैं। हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो है कैसा होता है, इट इज कोज बाय हेपेटाइटिस बी वायरस। ये जो होता है हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है। दिस ट्रांसमिटेड बॉडी फ्लूइड, ये जो फैलता है इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड एंड इन्फेक्टेड ब्लड, बॉडी फ्लूइड एंड इन्फेक्टेड ब्लड से जो हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस रहते हैं। आइए अब तीसरे टाइप्स की बात करते हैं। हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस जो होता है, इट इज कोज बाय हेपेटाइटिस सी वायरस। ये जो होता है हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से होता है। दिस ट्रांसमिटेड, ये जो फैलता है थ्रो, किसके थ्रो, इन्फेक्टेड ब्लड, इन्फेक्टेड ब्लड के, एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से भी ये हेपेटाइटिस सी हो सकता है हमारा। आइए आप फोर्थ टाइप्स की बात करते हैं। हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी जो होता है, इट इज कोज बाय हेपेटाइटिस डी वायरस। ये जो होता है हमारा हेपेटाइटिस डी वायरस की वजह से होता है। दिस ट्रांसमिटेड, ये जो फैलता है थ्रो इन्फेक्टेड ब्लड, इन्फेक्टेड ब्लड कॉन्टैक्ट, इन्फेक्टेड ब्लड के कॉन्टैक्ट में आने से, और वुंड पंचर, अगर किसी वजह से वुंड पंचर हो गया है या कोई घाव हो गया है तब भी हमारा हेपेटाइटिस डी हो सकता है। वुंड पंचर में जैसे कि कोई हमारे चाकू वगैरह हाथ में लग जाता है, हमारा ब्लड किसी को और कॉन्टैक्ट में पहुंच गया तो हमें हेपेटाइटिस डी हो सकता है। पांचवा होता है हमारा हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस ई जो होता है, इट इज कोज बाय हेपेटाइटिस ई वायरस। ये जो होता है हेपेटाइटिस ई वायरस की वजह से होता है। इट ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड। ये जो होता है कंटामिनेटेड फूड की वजह से होता है। आइए अब आगे देखते हैं हम इसके सिम्टम। इसके क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। पहला होता है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट। पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, यानी कि पर्सन की भूख बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बहुत ना के बराबर भूख लगेगी। दूसरा होता है इसका एब्डोमिनल पेन। जो पर्सन है हमारा, जैसे हेपेटाइटिस है, उसे जो है ना पेन रहने लगेगा एब्डोमिनल में। तीसरा होता है हमारा येलोइश कलर स्किन एंड आई। जो स्किन का कलर है वो येलो हो जाएगा, एंड आई का कलर भी येलो हो जाएगा इस कंडीशन में। फिर आता है इसका चौथा फटीक। फटीक जो होता है थकान होती है, पेशेंट को थका थका रहने लगेगा। पांचवा आता है इसका फीवर। पेशेंट को फीवर भी रहने लगेगा, अगर किसी को हेपेटाइटिस है तो उसे फीवर भी होने लगेगा। इसका आता है लास्ट वन आता है वेट लॉस। पेशेंट का वेट लॉस होने लगेगा, वजन कम होने लगेगा। अब इसकी डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की बात करते हैं। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में सबसे पहला आता है हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, फैमिली की भी हिस्ट्री लेते हैं। किसी को हेपेटाइटिस था तो नहीं, किसी को और लीवर की कंडीशन तो नहीं थी, या किसी को इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं था कोई किसी भी तरीके का, तो हम ये हिस्ट्री कलेक्शन में पूछेंगे पेशेंट से। दूसरा होता है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे, पालपेट करेंगे एब्डोमिनल को, कहीं और इन्फेक्शन तो नहीं था, किडनी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, किसी कहीं वुंड तो नहीं है, या कहीं नोडल्स वगैरह तो नहीं है। सो ये सब फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे। फिर नेक्स्ट आता है इसका एसजीओटी और एसजीपीटी। ये एक टेस्ट होते हैं जो कि हम लैब द्वारा कराते हैं। इसमें जो हमें लीवर पे इन्फेक्शन का पता चलता है कि कितना क्वांटिटी में इन्फेक्शन है। ये हमारा अगला टेस्ट आता है हमारा सीबीसी। सीबीसी का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें जो ब्लड काउंट का जो भी इन्फेक्शन वगैरह है बॉडी में, सब इसमें सीबीसी में आ जाता है। सबका प्लेटलेट डाउन तो नहीं है, ओवर तो नहीं है, आरबीसी कितनी है, डीएलसी कितनी है, टीएलसी कितनी है, ये सब हमारा सीबीसी में पता चल जाएगा। इसका फिफ्थ आता है बिलिरुबिन टेस्ट। इसमें बिलिरुबिन टेस्ट में हमें पीलिया का पता चल जाएगा। अगर पेशेंट को हेपेटाइटिस है तो किसी तरीके का कोई
पीलिया वगैरह तो नहीं हो रहा है, ये सब हमारा इसमें बिलिरुबिन टेस्ट में आएगा। इसको कराते हैं लास्ट हम अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में हमारा इन्फेक्शन का पता चल जाएगा कि हेपेटाइटिस जो हो रहा है, लीवर पे जो इन्फेक्शन है, कितना इन्फेक्शन है, कितना इन्फ्लामेशन है, ये सब हमारा अल्ट्रासाउंड में पता चलेगा। फिर आता है इसका कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या इससे परेशानी और हो सकती है हेपेटाइटिस से। पहला आता है लीवर कैंसर। लीवर को कैंसर भी हो सकता है पेशेंट को, अगर लंबे समय से अगर हेपेटाइटिस की कंडीशन है तो लीवर कैंसर होने के भी चांस हो सकते हैं। दूसरा आता है लीवर फेलियर। अगर हेपेटाइटिस है, अगर लगातार हेपेटाइटिस रह रही है, अगर हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो हमारा लीवर फेल भी हो सकता है। थर्ड आता है इसका किडनी फेलियर। पेशेंट को किडनी फेलियर भी हो सकता है, अगर किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस है तो उसकी वजह से भी किडनी फेलियर हो सकता है। फिर आता है इसका मेडिकल मैनेजमेंट, क्या क्या हम ट्रीटमेंट करते हैं इसका। पहले करते हैं हेपेटाइटिस ए का ट्रीटमेंट। हेपेटाइटिस ए का ट्रीटमेंट क्या होता है, बेड रेस्ट। पेशेंट को बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, आराम के लिए बोलेंगे पेशेंट को। फिर आता है इसका दूसरा है आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे, कोई एनएस वगैरह जो हम इसे आईवी फ्लूइड चढ़ाएंगे पेशेंट को। तीसरा आता है हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। इसको पेशेंट को हेपेटाइटिस ए वैक्सीन प्रॉपर लगाएंगे टाइम टू टाइम। फिर आता है इसका दूसरा आता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी में हम क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे। सबसे पहले हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को टाइम टू टाइम। फिर आता है इसका एंटीवायरल ड्रग्स। एंटीवायरल ड्रग्स भी इसको इसमें हेपेटाइटिस बी में प्रोवाइड करेंगे। तीसरा आता है इसका एंटीपायरेटिक। अगर पेशेंट को फीवर रह रहा है तब भी हम एंटीपायरेटिक देंगे। पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक जो होती है पैरासीटामोल में आती है। तीसरा होता है इसका हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी जो होता है इसमें जो हम ट्रीटमेंट देते हैं एंटीवायरल ड्रग्स। एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं इनमें, और एनाल्जेसिक देंगे। अगर पेशेंट को पेन रह रहा है एब्डोमिनल में तो एनाल्जेसिक प्रोवाइड कराएंगे पेशेंट को इसके ट्रीटमेंट में। और फोर्थ आता है इसका हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी में जो हम क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे, हेपेटाइटिस डी में देंगे हम एंटीवायरल ड्रग्स। एंटीवायरल ड्रग्स जो देंगे हम पेशेंट का जो वायरस वगैरह जो एंटर कर रहा हो उससे प्रिवेंट करने के लिए। दूसरा आता है इसका डाइट प्रोवाइड। प्रॉपर डाइट प्रोवाइड कराएंगे पेशेंट को। तीसरा आता है अवॉइड अल्कोहल। पेशेंट का जो अगर अल्कोहल लेता है, ड्रिंक कर रहा है तो उसको अवॉइड कराएंगे, मना करेंगे उसके, आपको ड्रिंक नहीं करनी है। पांचवा आता है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी में जो हमारा इसमें ट्रीटमेंट देंगे, इसमें नो स्पेसिफिक ड्रग्स। इसमें कोई भी स्पेसिफिक ड्रग्स इसकी हेपेटाइटिस सी की नहीं बनी है जो इसको ट्रीट किया जाए, बट इसमें और मेडिसिन दे सकते हैं। जैसे पहला ओरल फ्लूइड देंगे पेशेंट को। दूसरा डाइट बैलेंस। डाइट का बैलेंस बना कर रहेंगे, पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट देंगे। फोर्थ आता है इसका अवॉइड एल्कोहलिज्म। अगर पेशेंट ड्रिंक कर रहा है तो उसे मना करेंगे कि आपको ड्रिंक नहीं करना है जब तक आपका ये डिजीज कंडीशन ठीक नहीं होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।